बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ VBN। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4, 5 मिनट की वीडियो होगी, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से इसका जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ये हमारा टॉपिक होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मैथ VBN को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सी एजुकेशनल यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हर जगह का अपना एग्ज़ाम सिस्टम होता है। हमारे पाकिस्तान का, यूरोप का सेपरेट होगा। हमारे यहाँ पे यूजुअली जो आमतौर पर हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाता है, उसमें 1 ईयर लगता है। फॉर एग्जांपल हमने 3 से 4 में जाना है तो हमें 1 साल पढ़ना पड़ेगा। 9 से 10th में जाना है तो हमें 1 साल पढ़ना पड़ेगा। 7 से 8 में जाना है तो हमें 1 साल पढ़ना पड़ेगा। तो उनके दरमियान जो एक साल का अरसा होता है, उसमें हमें एक स्पेसिफिक कोर्स दे दिया जाता है जिसको हमने पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद सबसे जो मेन हमारा जो होता है ना, वो होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हमने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। पेपर को बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा होता है लेकिन वो पेपर को अटैम्प्ट करने में फ़ेल हो जाते हैं। मतलब उनको अटैम्प्ट ही नहीं करना आता उनको सब कुछ होता है बुक का, लेकिन पेपर को अच्छी तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो बेचारों के मार्क्स कम आते हैं। तो इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने 9, 10th या FSC में है तो आपने हेडिंग जो लिखनी है, पहले तो ये है कि आपके पास है ये पेपर, ये आपके पास पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक मार्जिन लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये पेपर है, यहाँ पे भी मैंने इतना रख लेना है कोई अपना ना, यहाँ तक कि मैंने इससे नीचे यानी कि इससे बाहर नहीं जाना। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता जाऊँगा। देखिए खुद ब खुद ही खूबसूरत बनना जाएगा ये वाला। सेकंड बात यह है कि आपने ऑलवेज ब्लू मार्कर यूज़ करना है। जो ब्लैक है मार्कर, उसको कभी यूज़ नहीं करना। ब्लैक मार्कर को यूज़ नहीं करेंगे, आप ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे हेडिंग्स के लिए। और हेडिंग ये आपकी लाइन है, कोशिश करें हेडिंग जो है वो ऐसे लाइन के इस तरह से हो, खूबसूरत सी हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन दी हुई है लेट्स सपोज एग्जाम में, तो मैंने लिख दिया फंक्शन। ये मैंने लगाया, इसके नीचे मैंने लगा दी 2 लाइनें। ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। कुछ कहते हैं फिर उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं, कुछ कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, ये भी ठीक है। जिस तरह से आप चाहें इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट करते हुए पेपर में, वो ये होता है कि क्वेश्चन हमें दिए होते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिए होते हैं सीरीज़ में। अब मुझे आता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, ये मुझे आता है ज़्यादा अच्छा। तो जब मैं इसको करूँगा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा ना एग्जाम में, पेपर में ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं लिखूंगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ही लिख के स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपने 1 लिखा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, एग्जामिनर को भी होगी। ये आपने कभी भी नहीं करना, आपने क्वेश्चन नंबर 9 से ही उसको लिखना है। उसका A पार्ट है, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का B पार्ट भी मैंने कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर आता है 3, इसका पार्ट आता है मुझे A, लेकिन B मुझे नहीं आता। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, ठीक है। ये मैं कर गया। एंड पे मेरे पास टाइम है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट करना है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ B पार्ट ही लिखना होगा, ठीक है। ये वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है आपने। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, एग्जामिनर को समझ आए, टाइम आप मैनेज करेंगे पेपर का,
ठीक है ना, 2 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं, टाइम अच्छी तरह से मैनेज करना। एंड पर आपने उसको पेपर को दोबारा पढ़ना भी है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी मैंने सबसे पहले कर लिया, मैं दे के चला जाता हूँ। भाई देखें, आपको इनाम तो मिलना नहीं है वहाँ पे कि आपने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर लिया, तो उसका फ़ायदा तो कुछ ना हुआ। आपने कंप्लीट टाइम यूटिलाइज करें, कोई बात नहीं है, 3 घंटे है 2 घंटे हैं, पेपर को तसल्ली से देखें कि मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, क्योंकि आपकी पूरे साल की मेहनत होती है ये। तो इस तरह से आपने कंप्लीट इसको देख लेना है, अपने पेपर को रिव्यू करना है, उसके बाद आपने एग्जामिनर को सबमिट करवाना है पेपर। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए को पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मैथ वीबियन को सब्सक्राइब करें एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।